उसके दृष्टिगत उनको टेम्परेरी रूप से यहाँ पे डिटेन किया गया है। उनसे बातचीत की जा रही है। कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। क्यों राकेश टिकैत के बयान का या भाषण का पोस्टमार्टम करना जरूरी है? क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कौन किसान संगठन या कौन किसान नेता सही मांगों को लेकर आंदोलन करता है, या कौन व्यक्ति आंदोलन की आड़ में धंधा चलाता है, या फिर ये कहें कि कौन नेता या कौन व्यक्ति किसानों के आंदोलन को बर्बाद करने की साजिश रचता रहता है, या फिर ये कहें कि पहलवान खिलाड़ी साक्षी मलिक ने अपनी किताब में जो लिखा है, जो आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके आंदोलन को बर्बाद कर दिया। आइए पहले आप राकेश टिकैत के बयान को सुनिए, पूरा बयान अवश्य सुने। ये किसानों का जो आंदोलन पहले चला 13 महीने का, ये बीच में 3 साल एक किस्म से रेस्ट सा था। 3 साल में तो आंदोलन हुए ही नहीं, और ये हमको पता था कि जैसे ही महाराष्ट्र के इसके चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में मूवमेंट तेज होंगे, सरकार भी सख्त होगी। तो ये लगाओ कि ये आंदोलन आज से आंदोलनों की शुरुआत है। ये अब तो 3 साल अपने थाने पे करते रहे, डीएम के वहां करते रहे, कचहरी में करते रहे। मतलब ये आंदोलन का नया ट्रायल सरकार का भी है, नया ट्रायल ही हमारा है। वहां पे भी आंदोलन चल रहा, बहुत से किसान वहां पे आज बैठे हुए हैं। वहां पे भी उछल कूद हो रही कि हम सड़क पर मार्च करेंगे, कि दिल्ली की तरफ को मार्च करेंगे। कुछ है वहां पे भी संगठन जिनका बीमारियां हैं, जो राड का काम करते हैं हर टाइम। हमारा है कि जो जहां बैठा हुआ है, जब तक कोई समाधान नहीं निकलता वो वहां पे अपने थानों पर बैठा रहेगा। सरकार को यह है कि हमारे लोगों को छोड़ दो, हम प्रशासन से बातचीत करना चाहते हैं सरकार से। इन पे 1-2 घंटे का 3 बजे तक का टाइम है। यहां सर यहां करके हम सब लोग वहां पर चल जाए तो हम बातचीत शुरू करवा सकते हैं। अगर यहां पे दिन छिप गया तो हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लखनऊ की तरफ को, और हम ट्रैक्टर यात्रा निकाल लेंगे लखनऊ की तरफ को। वहां पे भी जो लोग कहें धरने में, वहां पे भी वे भी वहां पे भी अगर सुन रहे हो तो उनको सुनवा दो। वहां पे माइक बंद करके माइक से हमारी वो वहां जुड़वा दो, एक बार कोई वो वहां पे लाइव जुड़वा दो। वहां पे पूरा मैसेज हम दे देंगे, वहां से भी कोई होगा वहां पे तो वहां के जो माइक चल रहा होगा उससे जुड़वा दो। जिन लोगों को बीमारी होगी वे लोग आंदोलन को छोड़कर जा सकते हैं। हमारा मूवमेंट दिल्ली की तरफ को नहीं है। प्रशासन पुलिस सब पूछते हैं जी दिल्ली क्या करो, ये तो लखनऊ का मामला है। तो वही लखनऊ का मामला है, समाधान अगर लखनऊ से है तो हम ट्रैक्टर मार्च लखनऊ की तरफ भी करेंगे। जो वहां पे भी एक बार लगवाओ, वहां पे लगवाओ उसमें। आप अपने शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। यहां पे भी पुलिस प्रशासन रोक रहा, उनको ना रोको।
वे सड़क पर बैठेंगे तो फिर आप भी कहोगे जी सड़क पर बैठ के रास्ते जाम कर रहे हैं। हमारा कोई रास्ते जाम करने का कोई इरादा नहीं है, ना हम रास्ते जाम करते, पुलिस फोर्स करती है रास्ते जाम। हम अगर घोषणा करेंगे तो लखनऊ घोषणा करेंगे, वो कब करेंगे बता देंगे, आप अपना धरना प्रदर्शन चलाते रहेंगे। जो वहां पे भी धरना चला हुआ है वहां पे भी काफी संख्या में भीड़ है, हम उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई भी घोषणा इस तरह की ना करें कि हम दिल्ली की तरफ को मार्च करेंगे। हमको नहीं छोड़ा तो हम मार्च करेंगे। दिल्ली की तरफ को अगर वहां पे माइक लग रहा है तो दिल्ली की तरफ को कोई भी मार्च ना करें। मार्च की अगर घोषणा होगी तो मार्च की घोषणा लखनऊ की तरफ होगी, ट्रैक्टरों से होगी। तो आप बराए मेहरबानी करके इसे आंदोलन को चलवाओ। वो अभी पंचायत स्थल है 4 बजे तक, 0 पॉइंट अभी 4 बजे तक, 5 बजे तक वो पंचायत स्थल है। पंचायत स्थल है एक दिन का। अगर 4-5 बजे के बाद में कोई बातचीत होगी उसको धरने में तब्दील करेंगे वहां पे। लेकिन अभी सब लोग अपने धरने की तैयारी के हिसाब से ही खाने पीने का, वहां पर रात को रुकने का उसका इंतजाम रखें। जहां जहां पे भी जिलों में धरने चले हुए हैं वे आप अपने धरने आप अपने थाने पे ही चलाएं। और जैसा 0 पॉइंट से हमसे जैसा भी आदेश होगा, हमारी कमेटी है सारी वो आपस में बातचीत कर रही है, आगे की रणनीति बताएंगे। वहां पर अपना धरने पे ही अभी बैठे। अगर चलना होगा तो हम दिल्ली की बजाय नहीं, हम चलेंगे लखनऊ की तरफ को। ट्रैक्टर मार्च लखनऊ की तरफ को होंगे। हम तारीख कब होगी क्या होगी वो सब बता देंगे। अभी प्रशासन ये है कि बातचीत कर रहा है, बातचीत प्रशासन अपना शुरू करे, अपना दस्तावेज प्रशासन भी ले आएंगे और हमारी जो कमेटी होगी वो भी ले आएगी। बैठ के बातचीत रात को किस टाइम तक होगी, कल होगी, बातचीत शुरू करें। हम इसी पक्ष में हैं कि प्रशासन बैठ के बातचीत करे, वहां से कोई भी इस तरह की घोषणा ना हो कि यहां से दिल्ली की तरफ को मूव करना है। जब आंदोलन को खत्म करना है तो दिल्ली की तरफ को मूव कर लेना। प्रशासन और सरकार यही चाह रही कि ये दिल्ली की तरफ को करे और हम इनको फिर अपना हटा तितर बितर हो जाए। बढ़िया पॉइंट है 0 पॉइंट, वहां पर धरने में बैठो, धरने में बैठना सीखो। दिल्ली का आंदोलन भी 13 महीने चला। मेरठ में जब आंदोलन हुआ तो 27 दिन चला। दिल्ली में वोट क्लब का आंदोलन चला तो 8 दिन चला। वो आंदोलन 8-8 दिन और 10-10 दिन और 13-13 महीने बैठ के चलते हैं। तो आंदोलन को चलवाओ। अभी सूरज छिपा नहीं और मार्च की उसकी तैयारी कर ले। कोई मार्च वार्च नहीं होगा, अभी बैठे हुए हैं सब लोग। यहाँ पे भी हम थाने में हैं, पुलिस ने हमको भी यहाँ पे अरेस्ट कर रखा है टप्पल थाने पे। हमको भी जेल भेजना तो पक्के वारंट बना के पक्की जेल भेजो, कच्ची नहीं। क्योंकि जो भी होगा एक ही बार होगा, ये रोज का झंझट नहीं। अब काम जुड़ गया प्रशासन की तरफ से भी और किसान की तरफ से भी, क्योंकि समझ में सबको आना चाहिए कि नुकसान क्या है और कहां है। किसान अपनी जमीन बचाने का आंदोलन कर रहा। जिसने 10 साल पुरानी गाड़ी ले ली वो एनसीआर में पूरे क्षेत्र में नहीं जा सकती, उसका 20,000 रुपए का चालान है। डीजल का वाहन 2020 से पहला एनसीआर में चल नहीं सकता, तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ क्या पब्लिक को? 10 साल पुराना वाहन आपका कहीं एनसीआर में चल ही नहीं सकता अभी, तो ज्ञान प्राप्त तो हो गया होगा कि पूंजीवाद ने कैसे देश पे कब्जा कर लिया। ये लड़ाई तो पूंजीवाद के खिलाफ ये आंदोलन है। तो ये संघर्ष तो लंबा चलेगा। इसकी अपना तैयारी करके रखो, अपना शांति बनाकर रखो, अपना बंटो। जो लोग आगे अपना शांति से बंटो और वहां पे भी जो संपर्क जिसके हो रहे हैं कोई भी मूव ना करे। और किसी को अगर ज्यादा ही शौक है कि मार्च करने का, वो आंदोलन को छोड़कर जा सकता है, वहां से मार्च कर सकता है। किसी को ज्यादा ही वहां लग रहा है वो वहां से चले जाए वहीं से।
आपका सबका धन्यवाद। टाइम टाइम पे आते रहेंगे, बताते रहेंगे। अभी आंदोलन को चलाओ, अभी कोई ज्यादा जल्दी नहीं है कि दिन छिपा नहीं मार्च शुरू कर रहे। आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में राकेश टिकैत किस तरीके से आंदोलन को समाप्त करने की साजिश रचते नजर आ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद बारीकी से उनके बयान आपने सुने होंगे, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि दिल्ली ना जाकर लखनऊ चलेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और दूसरा सवाल कि वो अलीगढ़ के टप्पल में किस तरीके से पहुंचे हैं, वो बयान भी आप पहले अवश्य सुने। सर, जैसे कि आप यहाँ टप्पल में आए हो, यहाँ आप फंस चुके हो। फंस गया क्या? यहाँ वो काला पानी में चले गए हम। सर, आप नोएडा क्यों नहीं पहुंच पाए? मतलब अरे नोएडा, इधर कैसे फंसे? हाँ इधर फंस गया। हम उधर से आ रहे थे, कल मीटिंग थी अलीगढ़ और उस साइड में। यहाँ रुक रहे थे हम यहाँ पे। इन्हें पता चलेगा हम कहाँ रुक रहे, इन्होंने वहीं घेर लिया हमें। देखो, पूरे प्रदेश में बहुत जगह पुलिस स्टेशन में लोग बैठे हुए हैं। नोएडा में इसका निर्णय लेंगे कि जो पुलिस थानों में है उनका क्या करा जाए। सर, आप बड़े किसान नेता हो। अरे बड़े कहीं नहीं, हम तो बार बार वहीं के लिए टाल रहे हो। हाँ। तो ऐसा क्यों? आप क्यों अच्छा, निर्णय नहीं, हम क्यों निर्णय ले? जिसके ब्याह है टेंट उसी के बाद ठीक लगे। हाँ, टेंट गढ़ा का भाई वहाँ गौतम बुद्ध नगर में तो अलीगढ़ है, तो टेंट उन्हीं के बाहर ठीक है जिनका शादी ब्याह है। तो सर अभी यहाँ पर आप कब तक बैठोगे? हम पता नहीं भाई, जहाँ तक जब तक पुलिस बैठाओगी जब तक बैठेंगे। अब तो हम इन्हीं के अंडर में हैं। सर, पुलिस कह रही है कि उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं यहाँ पर। और मान ली तो हटा दो ना बंदा। धरने पे क्यों बैठे? फिर पूरे प्रदेश में धरने पे बैठे हुए हैं। पुलिस से थोड़ा कोई झगड़ा है? सर, पुलिस कह रही है कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। फिर यहाँ ऊपर बैठे हम भी रहना गिरफ्तार के। अरे बहुत चक्करबाज हैं ये पुलिस, बहुत चक्करबाज हो। ये बताऊं कुछ जाएंगे, इनके पास में बहुत मंतर हो। इनके पास में उल्लू की लकड़ी रहे, कहीं है कहीं कहीं घुमावे ऐसे। नहीं सर, तो हमें कुछ बताओगे, हमें कुछ बताओगे, ऊपर प्रेस वालों को कुछ बताओगे। ये सर जो 4 बजे आपने ऐलान किया था ट्रैक्टर मार्च का, वो अभी वे लोग छोड़ दिए। जितने लोग कल गिरफ्तार कर रहे थे, 126 या कितने लोग थे, 68 लोग वे छोड़ दिए उन्होंने। वे लोग धरना स्थल पर जा रहे हैं। सर आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति सब वहीं बनाएंगे भाई। अच्छा सर, इसके बाद टप्पल में जो थाने पर धरना चलेगा या समाप्त कर दिया है? सब धरने समाप्त होंगे या चलेंगे, वो वहाँ एक कमेटी निर्णय ले रही है, उसी के आधार पर चलेगा। जिन किसानों ने 0 पॉइंट पर पंचायत की, ये जो कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम दिल्ली कूच करेंगे, जिनकी 64% मुआवजा और 10% विकसित भूमि आवंटन की जो बात कही है, जो कि यहाँ दिल्ली तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान, उनके बच्चे, उनकी महिलाएं जा सकती हैं साथ, क्या वो लखनऊ जा सकते हैं? जो कि राकेश टिकैत अपने बयानों में कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ औलाद किसके पास जाती है? बाप के या दादा के? चलती तो दादा की है, तो बाप को फिर कौन पूछेगा? या फिर ये कहें कि जब बात होती है डबल इंजन की सरकार की, तो फिर मेन ये जो पावरफुल इंजन है, जाना तो वहीं सही है या उचित है? फिर लखनऊ की बात कहकर कि आंदोलन को डाइवर्ट किया जा रहा है, या फिर किसानों की इस एकता पर बिखराव पैदा किया जा रहा है? जब पूछने पर कहते हैं कि टेंट जिसके घर लगा है, जिसके घर बारात आई है, या जिसके घर प्रोग्राम है और टेंट लगा हुआ है, तो निर्णय तो वही लेगा या वही लेंगे। जब ये निर्णय नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान लेंगे, तो फिर राकेश टिकैत क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि ये लखनऊ जाने से
सॉल्यूशन होगा, ना कि दिल्ली जाने से। जब आप दिल्ली बॉर्डर में एंट्री नहीं कर पा रहे, दिल्ली में एंट्री नहीं कर पा रहे, तो लखनऊ कैसे पहुंच पाओगे? कई जिलों को कैसे पार कर पाओगे? 400 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर पाओगे? रोड पर कैसे चल पाओगे? इतना लंबा रास्ता। क्यों? इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश है, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने अपनी किताब के भीतर लगाया है आरोप राकेश टिकैत या टिकैत परिवार पर, कि जब 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार कैसे जाया जा सकता है, या फिर वहां जाकर टिकैत परिवार मेडलों को अपने सुप्रीत अपने हवाले कर लेता है। जब जाकर खिलाड़ियों को समझ आता है कि उनके आंदोलन को हाईजैक किया गया और उनके आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया है। क्या वही हाल अब इस किसान आंदोलन में देखने को मिल रहा है? या फिर ये कहें कि अमित शाह के कुछ राजनीतिक खिलाड़ी कहें, या कुछ लोग इस आंदोलन में या किसान आंदोलनों में अब घुस चुके हैं, या सरकार के लोग भी अब आंदोलनों में शामिल होकर आंदोलनों को ख़त्म कराने की साजिश करते हैं। जो आदेश शाह का होगा उसका पालन करना उन लोगों का धर्म और कर्तव्य बन चुका है। और जहां आंदोलन में किसान एकता की बात हो, तो वहां जो किसान हैं वो किसी भी संगठन के हों, जो कि धार्मिक नारे किस तरीके से लगाते हैं, जहां आपस में कोई बंटवारा ना है या कोई फूट नहीं है, सिर्फ बात कौमी एकता की जा रही है। एक ही जाति है हमारी, सिर्फ किसान। जय हिंद, जय भारत।